हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। जैसा कि आप सबको पता है, ईएमआरएस स्कूल्स यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसीज़ हैं उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, प्रिंसिपल और जो पीजीटी की नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी थी वो पहले ही फॉर्म उनके स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जो टीजीटी की और हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसीज़ हैं उनका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। तो वैसे तो आप सब ने पूरी डिटेल देख ली होंगी, पूरा नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा कि उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से फॉर्म स्टार्ट है, क्या फ़ी है, क्या पे ग्रेड होगा, एक्सेट्रा जो भी है। तो लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ डाउट हैं, ठीक है, तो उन्हीं में जो मेन चीज़ें हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन कितने के आएंगे, ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है, तो वही सब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आर्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो में हम टीजीटी आर्ट के बारे में देखेंगे। तो टोटल पोस्ट आप सबको पता है 342 यहाँ पर आर्ट की पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एग्जाम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 18 अगस्त। 18 अगस्त को आपका जो है वो लास्ट डेट है। तो बिफोर 18 अगस्त आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है एग्ज़ाम मोड की हम बात करें तो ये आपका रहेगा ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन मोड आपका रहेगा, और इसके साथ ही उसमें बहुत ही डिटेल में दिया गया है कि इसमें आपको कुछ भी अपनी तरफ से पेन पेपर वगैरह कुछ नहीं लेके जाना है, कैलकुलेटर वगैरह जो भी हैं वो सब आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो रफ शीट वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है इंटरव्यू होगा या नहीं। ठीक है, ये जो वैकेंसीज़ हैं इनकी सबसे खास बात ये है कि आप सबको पता है कि ये ट्राइबल एरियाज़ के स्कूल हैं। ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ में जो स्टूडेंट हैं, ट्राइबल आदिवासी जो जनजातीय स्कूल वो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये स्कूल खोले गए हैं। तो ये नवोदय की तरह ही है, यानी कि जब इन स्कूल में आपको अगर टीचिंग करवानी है आपको वहीं पर रहना होगा। ठीक है ना, तो सेम इसमें प्रोसेस इसका नवोदय की तरह ही है। ठीक है, लेकिन इसमें नवोदय की तरह इंटरव्यू नहीं होगा आपका। उसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी। मैंने अपनी तरफ से जो मेन चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो मैंने सब इसमें ऐड की हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट रहें तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितना मुझे पता होगा मैं आपको आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद जो है टाइम आपका 180 मिनट्स यहाँ पर रहेगा। ठीक है, नॉर्मली जो 3 घंटे आपको मिलते हैं। उसके बाद सबसे मेन जो चीज़ है वो है क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन सेम इसमें जो केवीएस में क्वालिफ़िकेशन दी गई थी सेम उसी तरह से यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर आपका दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, डिग्री इन फाइन आर्ट और बीएड इन फाइन आर्ट, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों में ही आपको फाइन आर्ट ज़रूरी है। जैसे कि आपका इनसे फाइन आर्ट से सीधा सीधा सा मतलब है कि आपने बीएफए किया हो, एमएफए किया हो। ठीक है, और सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो है कि बीए एमए वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो जहाँ तक मुझे पता है बीए और एमए वाले जो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, आप करेंगे ठीक सेम जैसे आपने केवीएस में किया, एनवीएस में किया, और फिर वो फॉर्म वहाँ पर एग्ज़ाम के बाद रिजेक्ट होगा इंटरव्यू के टाइम या सिलेक्शन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो वही है, आपके पैसे ख़राब होंगे, टाइम ख़राब होगा। इससे अच्छा है कि आप जहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है आप वहाँ पर तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ये हो गई है क्वालिफ़िकेशन की बात। तो उसके बाद जो एज लिमिट है वो आपकी सेम केवीएस की तरह ही है, 35 यहाँ पर रहेगी। उसके बाद एससी एसटी ओबीसी को यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और उसके साथ ही जो एक सबसे मेन चीज़ है वो है कि वुमेन्स इन ऑल कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। तो जितनी भी वुमेन हैं जिन्होंने कि टीजीटी में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई जो मेन चीज़ें हैं उनकी बात। उसके बाद बात आती है सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। अच्छा, एक बात और
इसके फॉर्म भरने की जो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने की लास्ट डेट जो है वो 18 अगस्त है। तो आप इसमें साफ मेंशन किया गया है जो नोटिफिकेशन है उसमें कि आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं, ठीक है, जो भी आपकी एजुकेशन है, वो उनके जो आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो आपके 18 अगस्त से पहले के क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि आप मान लो 4th ईयर में हैं, आपका इसी साल फाइनल है, तो आपका जो पासिंग है, ठीक है, आपके जो मार्कशीट है वो 18 से पहले की होनी चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है वो इसके लिए मान्य होगा, अन्यथा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो बात करते हैं सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो है 4 पार्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा वो होगा हमारा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 ही मार्क्स के होंगे ये। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपका जो है रहेगा जितने भी आप जो DSSB के लिए या फिर KVS NVS के लिए जो आपने पढ़ा है, सेम वही आपका जनरल अवेयरनेस, जितने भी आपके पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, तो ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पर होंगे और इनमें से करंट अफेयर भी आपको पढ़नी है और इसमें से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनका कि ईच जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क कैरी करेगा। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो रहेगा रीजनिंग एबिलिटी का। इसमें भी सेम आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स का ही ये होगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ ICT, ठीक है, इसमें कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चंस होंगे और ये भी 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आ जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपका सेम 10 मार्क्स का रहेगा और 10 ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, यानी कि ये आपका टोटल हो गया 40 मार्क्स। उसके बाद जो आता है हमारा 5th, वो रहेगा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें 65 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट्स का जो लेवल है, ठीक है, सब्जेक्ट का जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका ग्रेजुएशन बेस। तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद है 6 पे आपका आएगा एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी। तो इसमें आपका 10 क्वेश्चन ही आएंगे और सभी क्वेश्चंस का 1-1 मार्क्स होगा। यहाँ पर जो है सिचुएशन बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दोनों मिक्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर का आएगा आपका NEP 2020 जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो आपको 5 नंबर की यहाँ पर पढ़नी है। तो ये तो आप बिल्कुल घोल कर बिल्कुल पी जाइए, इसका रट्टा मार लीजिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, कि ये तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, आप सिक्योर कर लीजिए इनको। देखिए NEP आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। जिन्होंने KVS का दिया होगा इंटरव्यू, उनको भी पता होगा कि KVS के इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे NEP से, ठीक है। तो ये भी आपकी आएगी 5 नंबर की। और सबसे मेन, अब ये तो हो गए कॉमन, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको एक और पार्ट मिलेगा, वो होगा आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। यानी कि इसका मतलब है ये आपका हो जाएगा जो है 120 मार्क्स का, ये आपका हो गया टोटल 120। अब बात आती है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में आपको क्या है कि आपको 3 पार्ट दिए होंगे, यानी कि आपके टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सभी के कॉमन होंगे, ठीक है। आपने उसके बाद क्या है, आपको एक सब्जेक्ट पिक करना है, आपको एक लैंग्वेज पिक करनी है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से आपको कौन सी लैंग्वेज, वहाँ पर करीब 18 लैंग्वेज के ऑप्शन हैं, ठीक है, जैसे ये आपकी बांग्ला, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तो इस तरह से 18 लैंग्वेज के वहाँ पर ऑप्शन है। तो आपको जो भी लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो आपको पिक करनी है इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सबसे मेन बात, ये जो क्वालिफाइंग जो पार्ट रहेगा आपका, ये सिर्फ आपको इसमें 40%, ठीक है, लाना ज़रूरी है। यानी कि आपको टोटल 12 नंबर, एक 10 में से आपको 4 नंबर ही लाने ज़रूरी है, एक में आपके
4 क्वेश्चन ठीक होना ज़रूरी है। इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने इसमें 12 नंबर नहीं लाए तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो 120 का है वो आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। सबसे मेन बात तो ये है। उसके बाद आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका जनरल हिंदी इंग्लिश सबके कॉमन आएंगे, जैसे आपके बाकी एग्जाम्स में आते हैं सेम वैसे ही रहेगा। लेकिन जो आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे, मान लो कि आपने इंग्लिश चूज़ कर लिया, आपने हिंदी चूज़ कर लिया या फिर कोई और लैंग्वेज आपने चूज़ की, तो उसका जो लेवल है, ठीक है, हिंदी का लेवल वो आपकी जो जनरल हिंदी है उससे बहुत हाई रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जिस भी आप 18 लैंग्वेज हैं अच्छे से उनको देखिए, आप किस लैंग्वेज में परफेक्ट हैं, कौन सी आपको अच्छे से आती है, तो उसी को आप इसमें चूज़ कीजिएगा। मैं फिर बता रही हूँ, इसके जो नंबर हैं वो काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है। क्वालिफाइंग जो पार्ट रहेगा 30 में से आपको 12 क्वेश्चन कंपलसरी राइट करने ही हैं, तभी आपका जो है ये मार्क्स क्वालिफाई कर पाए, ये वाला पार्ट आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और उसके बाद ही आपका जो है जो 120 वाला जो पार्ट है वो आपका जो है चेक होगा, अदरवाइज़ वो चेक नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गई सिलेबस की बात। उसके साथ ही जब आपने अगर नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ और लिखी गई है सिलेबस के नीचे कि जैसे कि खेलो इंडिया, फिट मूवमेंट हो गया, और ठीक है, ये इस टाइप से 4-5 जो गवर्नमेंट प्रोग्राम हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो ये जो प्रोग्राम है वो आपको टीजीटी आर्ट वालों को नहीं पढ़ने हैं, तो उनमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। तो वो जो प्रोग्राम है उनके बारे में सिर्फ जो पीईटी वाले जो हैं, ठीक है, उनको पढ़ना है, वो उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो आई होप कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।